फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पुस्तकालय विज्ञान में एक नए टॉपिक के साथ पुस्तकालय विज्ञान का अध्ययन शुरू करेंगे। कॉलम क्लासिफिकेशन 6 रीप्रिंट एडिशन की विशेषता है। छठे पुनर्मुद्रित संस्करण की विशेषता है। क्या विशेषता है? इसकी प्रथम विशेषता क्या है? बेसलेसी संश्लेषणात्मक पद्धति, एनालिटिक्स सिंथेसिस स्कीम। फ्रेंड्स, इस पद्धति में क्या होता है? क्लास नंबर बनाए जाते हैं। क्लास नंबर बनाने के लिए वर्गीकरण पद्धति के विषय का विश्लेषण करके उसके प्रत्येक पक्ष के लिए दी गई अंक संख्या को अनुसूची से प्राप्त करके योजक चिन्हों की सहायता से जोड़ा जाता है। फ्रेंड्स, में क्या होता है? क्लास नंबर कैसे बनता है? क्लास नंबर में क्या करते हैं हम कि वर्गीकरण विषय का विश्लेषण करके उसके प्रत्येक पक्ष के लिए दी गई अंक संख्या को अनुसूची से प्राप्त करके योजक चिन्हों के द्वारा जोड़ा जाता है। इस प्रकार ये पद्धति क्या है? बेसलेसी संश्लेषणात्मक पद्धति है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी? 5 मूलभूत श्रेणियों पर आधारित। ये क्या है? 5 मूलभूत श्रेणियों पर आधारित है। कौन कौन सी मूलभूत श्रेणियाँ हैं? PMEST, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। डॉक्टर एसआर रंगनाथन के अनुसार क्या है? मेन क्लास के तुरंत बाद प्रयोग में होने वाले पक्ष के लिए किसी प्रकार के योजक चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती है। मेन क्लास के बाद प्रयोग होने वाले पक्ष के लिए किसी प्रकार के योजक चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कैसे बनता है? लाइब्रेरी साइंस प्लस यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी साइंस के लिए क्या अंक है? 2 अंक। 2 अंक लाइब्रेरी साइंस। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए मेन क्लास क्या है? ये मुख्य वर्ग क्या है? लाइब्रेरी साइंस। तो उसके लिए क्या अंक दिया गया है? 2। और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरी साइंस तो क्या हो गया? मेन क्लॉज। इसमें पर्सनैलिटी क्या है? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए सीसी में जो अनुसूची है उसमें अंक दिया गया है सीसी के यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए 34। तो 34 को मेन क्लॉज के साथ जोड़ देते हैं और क्या बन जाता है अंक? 234। अब 34 क्या है? पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी को मेन क्लॉज के साथ जोड़ते हैं किंतु कोई योजक चिन्ह का हम प्रयोग नहीं करते हैं। कोई भी योजक चिन्ह का हम प्रयोग नहीं करते हैं और हम इसको 234 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैटर पक्ष के लिए योजक चिन्ह क्या है? सेमी कोमा। पदार्थ पक्ष के लिए योजक चिन्ह क्या है? सेमी कोमा। पदार्थ पक्ष से हमारा किससे अभिप्राय है? वस्तुओं से। कैसी वस्तुएं? जैसे लकड़ी, कागज, धातु, पत्थर आदि।
ये सब वस्तुएं क्या आती है, मैटर के मैटर पक्ष में आती है या पदार्थ पक्ष में आती है। इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं लाइब्रेरी साइंस का। लाइब्रेरी साइंस के लिए मेन क्लॉज क्या है, 2। लाइब्रेरी साइंस में मैटर पक्ष के अंतर्गत क्या क्या आएगा, बुक्स, मैप्स, एटलस, थीसिस आदि को हम शामिल करेंगे। मैटर पक्ष में हम बुक को, मैप को, एटलस को शामिल करेंगे। एनर्जी पक्ष या ऊर्जा पक्ष, एनर्जी के लिए हम एनर्जी को हम कार्यकलाप, समस्या और उनके समाधान से बताते हैं। इस एनर्जी को हम कार्यकलाप, समस्या तथा उनके समाधान आदि को हम शामिल करते हैं एनर्जी पक्ष। ऊर्जा पक्ष में हम कार्यकलाप, समस्या और उनके समाधान को शामिल करते हैं। इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं कि मुख्य वर्ग मेडिसिन, मुख्य वर्ग में मेडिसिन के लिए क्या कृत्रिमांक दिया गया है, L। तो मुख्य वर्ग मेडिसिन के अंतर्गत हम डिसीज, ट्रीटमेंट, सर्जरी आदि को हम ऊर्जा पक्ष के रूप में शामिल करते हैं। किसको, डिसीज, समस्या क्या आ गई, डिसीज। कार्यकलाप क्या है, ट्रीटमेंट। और हमारे समाधान क्या हो जाएगा, सर्जरी कर देंगे तो उस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ऊर्जा पक्ष में हम डिसीज, ट्रीटमेंट और एनर्जी को शामिल करेंगे। इनको हम इनके योजक चिन्ह के द्वारा, योजक चिन्ह कोलन के द्वारा जोड़ देंगे। स्थान के लिए योजक चिन्ह क्या है, डॉट। स्थान के लिए योजक चिन्ह क्या दिया गया है, कॉलम क्लासिफिकेशन में डॉट दिया गया है। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों जैसे महाद्वीपीय देश, प्रांत, राज्य, शहर आदि के लिए हम स्थान आदि को हम स्थान पक्ष में हम शामिल करते हैं। स्थान पक्ष के 2 स्तर होते हैं, S1 और S2। S1 के अंतर्गत हम महाद्वीपीय देश, राज्य, शहर आदि को शामिल करते हैं, जबकि S2 के अंतर्गत हम प्राकृतिक विभागों जैसे नदियाँ, पर्वत, घाटी, डेल्टा आदि को हम शामिल करते हैं। टाइम, समय, काल पक्ष। इसका योजक चिन्ह क्या है, उल्टा उद्धरण चिन्ह, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, जिसको हम उल्टा उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं हिंदी में। इसके भी कालपक्ष के भी 2 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, T1 एंड T2। T1 में हम शताब्दी, दशाब्दी, वर्ष इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, जबकि T2 में विभिन्न ऋतुओं जैसे गर्मी, सर्दी, बारिश आदि का प्रयोग आदि को शामिल किया जाता है।
आवर्तन एवं स्तर। आवर्तन आवर्तन क्या होता है? किसी एक पक्ष का एक से अधिक बार प्रयोग होना उसका आवर्तन कहलाता है। किसी एक पक्ष का एक से अधिक बार प्रयोग होना उसका आवर्तन कहलाता है। रंगनाथन ने PME पर्सनैलिटी मैटर एनर्जी के ही आवर्तन बताए हैं CC में। किसके के? पर्सनैलिटी मैटर और एनर्जी के ही आवर्तन बताएं। उन्होंने बताया है कि PME पक्षों का ही एक से अधिक बार प्रयोग हो सकता है। PME पक्षों का ही एक से अधिक बार प्रयोग हो सकता है। उदाहरण के लिए हम एनर्जी पक्ष लेते हैं। एनर्जी पक्ष में प्रथम आवर्तन को हम E से या 1E से प्रदर्शित करेंगे। दूसरे आवर्तन को हम कोष्टक में 2E से प्रदर्शित करेंगे और तीसरे आवर्तन को हम थ्री ई से प्रदर्शित करेंगे। ई क्या है? एनर्जी है। एनर्जी पक्ष में हम क्या शामिल करते हैं? कार्यकलाप, समस्याएं और उसका समाधान हम शामिल करते हैं। कार्यकलाप, समस्याएं और उसका समाधान को शामिल करते हैं। ई क्या है? कोई समस्या है। 2E क्या होगा? उसका समाधान होगा। ई क्या है? समस्या है, तो 2E उसका समाधान होगा। CC में क्या होता है कि क्लास में बनाते समय जब तक ई का प्रयोग नहीं करूँगा 2E का प्रयोग हम नहीं कर सकते। 2E का प्रयोग हम नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए हम ट्रीटमेंट ऑफ लंग कर लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ लंग का एक उदाहरण लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ लंग में ये क्या है? मेडिसिन में आएगा। इसका मेन क्लॉज क्या होगा? मेडिसिन। मेडिसिन में मेन क्लॉज हो जाएगा। मेडिसिन में इसका व्यक्तित्व क्या आ जाएगा? 45। व्यक्ति पक्ष के रूप में हम इसका 45 अंक दिए गया है। अब इसमें क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ लंग। लंग में कोई रोग हुआ, उसका ट्रीटमेंट, उसका समाधान हमें करना। तो लंग डिसीज के लिए, लंग की डिसीज के लिए CC में 4 अंक दिया गया है और ट्रीटमेंट के लिए 6 अंक दिया गया है। और एनर्जी पक्ष को हम कोलन के द्वारा जोड़ते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? L45:4:6 से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे या लिख देंगे।
अब हम पढ़ेंगे स्थान और काल पक्ष के राउंड नहीं होते हैं, मीन्स आवर्तन नहीं होते। स्थान और काल पक्ष के क्या होते हैं? आवर्तन नहीं होते हैं। आवर्तन ओनली PME, पर्सनैलिटी, मैटर और एनर्जी के ही होते हैं। स्तर, लेवल, व्यक्तित्व स्थान काल के स्तर होते हैं। व्यक्तित्व स्थान तथा काल के स्तर होते हैं। पदार्थ तथा ऊर्जा पक्ष के स्तर नहीं होते। स्तर हमेशा स्तर व्यक्तित्व स्थान व काल के ही होते हैं। पदार्थ तथा एनर्जी पक्ष के स्तर नहीं होते हैं। पदार्थ तथा एनर्जी पक्ष के स्तर नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं रूट ऑफ प्लांट। रूट ऑफ प्लांट, रूट ऑफ प्लांट में मेन क्लॉज क्या आएगा? मेन क्लॉज क्या है इसका? मेन क्लास बॉटनी। प्लांट के हम स्टडी हम बॉटनी के अंतर्गत करते हैं। तो उसका मेन क्लॉज क्या हो जाएगा? आई। बॉटनी का कृत्रिम भाषा में क्या अंक दिया गया है? आई। अब रूट ऑफ प्लांट, रूट ऑफ प्लांट क्या है? प्लांट का रूट है, तो प्लांट का सब पार्ट है। तो प्लांट क्या है? प्रथम स्तर हो गया, और उसके बाद तुरंत उसका सेकेंड स्तर रूट आ गया। तो रूट ऑफ प्लांट को हम 13 से डिस्कस करते हैं, तो इसका अंक बन जाएगा I, 13। I, 13। मिश्रित अंकन। मिश्रित अंकन CC कॉलम क्लासिफिकेशन की क्या है? मुख्य विशेषता है। मिश्रित अंकन क्या है? इसकी मुख्य विशेषता है। इसमें रोमन कैपिटल, रोमन स्मॉल, इंडो अरबिक नंबर, मैथमेटिक्स सिंबल, लघु कोष्ठक, ग्रीक अक्षर आदि का प्रयोग किया गया है। किसके प्रयोग किया गया है? रोमन कैपिटल, रोमन स्मॉल, इंडो अरबिक नंबर, मैथमेटिक्स सिंबल, लघु कोष्ठक, ग्रीक अक्षर आदि का प्रयोग किया गया है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी? इसमें स्मृति सहायक अंकों का प्रयोग किया गया है। इसका आशय कि CC में शाब्दिक, मौलिक तथा व्यवस्थित स्मृति सहायक अंकों का प्रयोग किया गया है। जैसे गॉड के लिए हमेशा इसने 1 अंक का प्रयोग किया है। जैसे अंक 2 का प्रयोग एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, फॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशन, 2 डायमेंशन आदि के लिए किया गया है। वैचारिक पद्धति,
एवं विशिष्ट वर्ग। इनका प्रावधान भी सीसी में अंतिम में किया गया है, जो कि इसकी मुख्य विशेषता है। वैचारिक पद्धति क्या होती है? इसके निर्माण हेतु सामान्य से किसी विषय का अध्ययन उस पर प्रचलित विभिन्न विचारधाराओं के आधार पर किया जाता है। उसे प्रचलित विभिन्न विचारधाराओं के आधार पर किया जाता है। विचारधाराओं के प्रारंभ होने के वर्ष को क्रोनोलॉजिकल डिवाइस से निर्मित किया जाता है, जैसे कि होम्योपैथी को हम एल से डिफाइन करते हैं। एल क्या है? मेडिसिन पहले आ जाएगा। मेडिसिन के अंदर हम होम्योपैथी को डिफाइन किया है एल, कैपिटल एल। आयुर्वेदिक का विकास होम्योपैथी से पहले हुआ, तो उसको हम एल बी से डिफाइन किया है, कैपिटल एल कैपिटल बी। इसमें हम देखते हैं कि एल तथा बी समय को दर्शाते हैं। इसी प्रकार से देखते हैं कि फिजिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, सोशियोलॉजी और एजुकेशन। फिजिक्स के लिए सी का यूज किया गया, कैपिटल सी से फिजिक्स को इसमें अंकन किया गया है। फिजिक्स के बाद इसने बायोलॉजी के लिया है, जिसको जी से अंकित किया है। उसके बाद एग्रीकल्चर का विकास हुआ, तो उसके लिए जे से अंकित किया गया है। उसके बाद साइकोलॉजी का विकास हुआ, उसको एस से किया है। उसके बाद एजुकेशन का विकास हुआ, उसको टी से इसने सीसी में अंकन किया गया है। विशिष्ट वर्ग क्या होते हैं? विशिष्ट वर्ग में विषयों को पूर्ण रूप से तथा गहनता के साथ सीसी वर्गीकृत करने की दृष्टि से विशिष्ट वर्गों का प्रावधान अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है। जैसे कि मुख्य वर्ग में मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन में L9B, कैपिटल L 9 कैपिटल B को हम आईब्रो के रूप में दर्शाया गया है। आईब्रो का एक कृत्रिम नाम क्या दिया गया है? L9B। चाइल्ड एजुकेशन को इसने L9C से दर्शाया है। क्लास नंबर बनाते समय यदि सिस्टम तथा स्पेशल के साथ प्रयोग करना हो, तो पहले सिस्टम, उसके बाद स्पेशल, फिर पर्सनैलिटी का प्रयोग किया जाता है। डिवाइस विधियां। मिश्रित अंकन का प्रयोग होने के कारण सीसी में अनेक प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। इससे न केवल कॉलम का आकार छोटा हुआ, बल्कि पंक्ति तथा श्रृंखला में गहन करने का गुण भी पैदा हुआ।
क्या हुआ, गहन करने का गुण भी पैदा हुआ मिश्रित अंकन का प्रयोग करने के कारण। फर्स्ट विधि है CD, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। इसका आधार क्या है, CD का टाइम, मीन्स उसका उद्भव कब हुआ, उसका प्रारंभ, प्रवर्तन, आविष्कार तथा खोज करने का वर्ष होता है फर्स्ट उसके। तो इसमें हम सीक्वेंस से चलते हैं। CD क्रोनोलॉजिकल डिवाइस में हम अंकन, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस से हम अंकन करते हैं तो उसमें क्या किसी चीज़ का सीक्वेंस चलते हैं कि उसका प्रारंभ कब हुआ, प्रवर्तन, उद्भव, आरंभ, प्रवर्तन, आविष्कार और खोज के वर्ष को हम सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। टाइम की प्रत्येक संख्या को कोलन में चैप्टर 3 में टाइम आइसोलेट में दिया गया है। टाइम की प्रत्येक संख्याओं को किस में दिया गया है, कोलन के चैप्टर 3 में टाइम आइसोलेट में दिया गया है और इनको बिना किसी योजक चिन्ह के जोड़ दिया जाता है, बिना किसी योजक चिन्ह के जोड़ दिया जाता है। जैसे तुलसीदास संस्कृत पोइट, बॉर्न 1534। तुलसीदास संस्कृत पोइट, बॉर्न 1534। संस्कृत के लिए, संस्कृत क्या है, पर्सनैलिटी है, उसकी पर्सनैलिटी है तुलसीदास की। संस्कृत भी उसकी पर्सनैलिटी है, पोइट भी उसकी पर्सनैलिटी है, दोनों क्या है, उसकी पर्सनैलिटी है। तुलसीदास का व्यक्तित्व है। तो इसके दो स्तर है, संस्कृत और पोइट। संस्कृत के लिए कोलन क्लासिफिकेशन में 15 अंक दिया गया है और पोइट के लिए 1 अंक दिया गया है। 1534। 15 को हम J से रिप्रेजेंट करेंगे, 1500 को हम J से रिप्रेजेंट किया गया है कोलन क्लासिफिकेशन में। कोलन क्लासिफिकेशन में 1500 को कैसे प्रदर्शित किया है, J से प्रदर्शित किया गया है। और इसके साथ लास्ट का 2 अंक हम लगा के J34 से हम इसका इस वर्ष का निर्माण करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे और इसको हम कंटिन्यू लिख देंगे। कैसे, 0, 15, 1, J34, 0, 15, J34। पर्सनैलिटी के दो पक्ष, दो आवर्तन P1 और P2 को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी को हम कॉमा के थ्रू ही जोड़ते हैं, कॉमा के द्वारा ही जोड़ते हैं। तो P1 पर्सनैलिटी 15 संस्कृत, P2 पोइट, इसका पोइट का अंक दिया गया है 1। तो मेन क्लोज क्या है इसका, मेन क्लोज इसका क्या है, मेन क्लोज लिटरेचर, ये सब क्या है, लिटरेचर में आएगा। तुलसीदास जी क्या थे, लिटरेचर। तुलसीदास जी के बारे में हम लिटरेचर में करते हैं तो उसके लिए O अंक इसमें दिया हुआ है। तो मेन क्लोज क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। तो O के साथ हम
15 को पर्सनैलिटी को जोड़ देंगे। P2 पर्सनैलिटी को हम कॉमा के साथ जोड़ेंगे। P2 पर्सनैलिटी क्या है? 1। और टाइम को हम बिना किसी योजक चिन्ह के जोड़ देंगे। तो इसका अंक हो जाएगा O15,1J34। O,1J34। पर्सनैलिटी में P1 और P2 को जोड़ने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है, जबकि P2 और P3 को जोड़ने के लिए किसी प्रकार का योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो तुलसीदास ने तुलसीदास संस्कृत पोइट बॉर्न 1534। तो तुलसीदास के बारे में यहाँ पे 3 पर्सनैलिटी बताई गई है। क्या? पोइट है, वो संस्कृत है और 1534 में बॉर्न हुआ है। 1534 में बॉर्न हुआ है। तो फर्स्ट की पर्सनैलिटी क्या है कि वो संस्कृत के पोइट है, संस्कृत भाषा के पोइट है, कवि है। तो फर्स्ट पर्सनैलिटी होगी संस्कृत के लिए कॉलन में अंक दिया गया है 15। पोइट के लिए अंक दिया गया है 1। और बॉर्न टाइम के लिए जो अंक है वो J34 बनता है। पर्सनैलिटी P1 और P2 को जोड़ने के लिए कॉमा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जबकि P2 और P3 को जोड़ने के लिए किसी प्रकार का योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका अंक बन जाएगा O15,1J34। दूसरी डिवाइस क्या है? विधि क्या है? जोग्राफिकल डिवाइस। जोग्राफिकल डिवाइस में क्या करते हैं, जब क्लास नंबर बनाते हैं समय एकल संख्याओं का निर्माण भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर किया जाता है, तो उन्हें भौगोलिक विधि कहते हैं। जब क्लास नंबर बनाते समय जब हम भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर हम क्लास नंबर का निर्माण करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? भौगोलिक विधि कहते हैं। भौगोलिक विधि का अध्ययन चैप्टर 4 में स्पेस आइसोलेट में करते हैं। चैप्टर 3 में तो हम टाइम में आइसोलेट दे रखा है। चैप्टर 4 में है स्पेस आइसोलेट। चैप्टर 4 में क्या है? स्पेस आइसोलेट। जोग्राफिकल डिवाइस का प्रयोग करने का निर्देश मेन क्लॉज में निर्देश किस प्रकार से हैं? जोग्राफिकल डिवाइस का प्रयोग करने कि मेन क्लॉज लिखते हैं। सबसे पहले मेन क्लॉज क्या है इसका? रिलीजियन। फिलोसफी और हिस्ट्री एंड साइंस सोशियोलॉजी इसका क्या है? मेन क्लास है। इसको जोग्राफिकल डिवाइस के अनुसार जमाते हैं कि जोग्राफिकल डिवाइस में क्या कहते हैं कि कोई रिलीजन कहाँ पर सबसे पहले आया, तो पहले उस जगह का नाम, फिर वो कहाँ फैला, उसी क्रम में उन सब भौगोलिक देशों को हम जमाते हैं जोग्राफिकल डिवाइस में। जैसे इंडियन लॉ क्या है?
एक इंडिया का लॉ है, तो उसकी विशेषता क्या है, वो इंडिया का लॉ है। तो लॉ का जो मेन क्लॉज क्या है, जेड। लॉ के लिए मेन क्लॉज क्या है, मेन क्लास क्या है, जेड। और इंडिया के लिए इंडिया क्या है, स्पेस, स्थान। इंडिया के लिए 44 अंक दिया गया है सीसी में। तो इसके क्या बन जाएगा, इंडियन लॉ के लिए क्या कृत्रिम भाषा बन जाएगी, जेड 44। इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए मेन क्लॉज क्या है, बी। मेन क्लास क्या है, बी। हिस्ट्री को सीसी में मेन क्लास क्या दी गई है, बी। और इंडियन हिस्ट्री इंडिया के लिए फिर 44 दिया गया है, तो बी 44 इंडियन हिस्ट्री को हम लिखेंगे। सब्जेक्ट डिवाइस, फ्रेंड्स सब्जेक्ट डिवाइस को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।